आप घर बनाना चाहते हैं, आप ये देखें कि आपके 4th हाउस की क्या पोजीशन है और कैंसर साइन की क्या पोजीशन है। कैंसर साइन आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकता है कि कैंसर साइन आपके 4th हाउस में ही हो। अगर मेष लगन की कुंडली है तो कैंसर साइन आपके 4th हाउस में ही होगा, और अगर किसी और लगन की कुंडली है तो हो सकता है कैंसर साइन आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी आए। तो कैंसर साइन की क्या पोजीशन है, 4th हाउस की क्या पोजीशन है, 4th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्या उसकी दशा चल रही है कि नहीं चल रही है, कैंसर साइन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है कि नहीं चल रही है, और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं केतु की प्लेसमेंट तो नहीं है, कहीं राहु की तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब जैसे आपको घर बनाना है तो आप देखें कि भाई मेरे 4th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट है, जुपिटर की दशा चल रही है, तो ये टाइम घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, घर से संबंधित कुछ भी काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कैंसर साइन में ऐसी प्लेसमेंट होती है कि मंगल, गुरु, शुक्र कैंसर साइन में प्लेस्ड हैं, उनकी दशा चल रही है, और उस टाइम आप सोच रहे हैं कि चलो कहीं पर कोई प्लॉट ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, तो अच्छा समय है। आप कोई अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये देखें कि आपका 10th हाउस और आपका 11th हाउस, इन दोनों हाउसेस की पोजीशन क्या है। क्या कोई प्लेनेट वहाँ पर बैठा हुआ है, क्या उनकी दशा चल रही है, और दशा चल रही है तो दशा कब से चल रही है, कब से चलेगी और कितने टाइम तक चलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने की दशा चली और आपने काम स्टार्ट करा, बाद में वो दशा ही आपकी ख़त्म हो गई। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई ग्रह आपके 10th हाउस से गोचर कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि जुपिटर गोचर कर रहा है, शनि गोचर कर रहा है, 10th हाउस से उसका गोचर हो रहा है, तो वो पीरियड भी आपके लिए अच्छा हो सकता है काम स्टार्ट करने के लिए। लेकिन गोचर तो हो रहा है, अब जो गोचर है वो कब से स्टार्ट हुआ है, कितना पीरियड बचा हुआ है, कितना समय आपको मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोचर अब खत्म होने वाला है, पता चला कि आपने काम किया उसके बाद गोचर ही बदल गया।